शास्त्रों में, धर्म पुस्तकों में शिव को जगत गुरु कहा गया है। जगत गुरु का माने क्या होता है यह आप लोगों को हमसे अधिक जानकारी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि जगत गुरु का माने वही होता है कि जो पूरे जगत संसार का गुरु हो, उसको हर कोई अपना गुरु बनाने की इच्छा रखता हो, उसे छूट हो, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह नर हो, नारी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब के, या लाल हो, गोरा हो, काला हो, कलौटा हो, किसी भी स्थिति का हो, कैसा हो, नर हो, पशु हो, चाहे जो कोई भी हो, उसे अपना गुरु बनाने का उसे अधिकार प्राप्त हो। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़े, किसी से जांचने की भी आवश्यकता न पड़े। उसे बस ध्यान गाया कि नहीं, शिव जगत के गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, उनका शिष्य बनने के लायक हो। चलते हैं परिचर्चा की तरफ। तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान दीजिएगा बंधुओं कि भक्त और भगवान और गुरु में अंतर होता है भाई, चेला में भी अंतर है। भगवान वही एक ही आदमी है, उसका काम अलग है, पद के अनुसार काम अलग हो जाएगा। जब उस महादेव को हम लोग अपना भगवान मान करके पूजा करेंगे तो उसका काम यही है कि जो आप मांगे उसको दे देंगे, चाहे वो आपके लिए विनाशकारी हो और चाहे लाभकारी हो, उससे उसको क्या मतलब, आपने मांगा उसने दे दिया। रही बात जब उसको हम गुरु मान करके उसे जो कुछ मांगेंगे तो हमें वही चीज देगा जो हमारे हित के लिए हो, अहित के लिए होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि गुरु की जिम्मेवारी होती है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे बात को अगर कहीं आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो मुझे यह उम्मीद है कि मुर्दे में जान आ जाता है, मुर्दा दौड़ने लगता है, इंसान कौन चलावे। भक्त यदि बनने के लिए आप तैयार हैं तो बेशक भक्त बनिए, लेकिन चेला और भक्त में अंतर होता है भाई। चेला जो होता है एक सीढ़ी पीछे होता है भक्त से, भक्त जो है उससे चेला एक सीढ़ी पीछे होता है और भक्त उससे आगे होता है। अब आपका मन पड़े भक्त बनेंगे कि चेला बनेंगे। हम तो भाई महादेव के भक्त नहीं हैं, हम चेला हैं। आपका मन है भक्त बने या जो कुछ बने। भक्त का माने क्या होता है यह जानिए। भक्त का माने होता है प्रेमी, आने वह जिससे प्रेम करता है, खुदा से, गॉड से, परमात्मा से, शंकर से, काली दुर्गा ने, किसी देवी देवता से प्रेम करता है। तो यदि मैं इस बात को बोलूंगा तो कितने भाई बहनाओं को तकलीफ लग जाएगा। क्या हम लोग महादेव के प्रेमी हैं? शायद होंगे, मैं तो नहीं हूं भाई। शायद कोई महादेव का प्रेमी होगा, लेकिन मैं तो महादेव का प्रेमी हूं नहीं। शायद इस प्रयास में हूं, मुहिम में हूं कि शायद कभी मेरे मन में उसके लिए प्रेम जग जाए तो मैं भक्त बन जाऊं, लेकिन जगता नहीं है, क्या करें। ध्यान दीजिएगा, प्रेम एक ही भाषा है। यदि आप प्रेम बराबरी वालों से करते हैं तो आपको प्रेम कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है। यदि आप छोटे से प्रेम करते हैं तो वह जो छोटा है, छोटा जो है जब बड़ा से प्रेम करता है, या बड़ा जो है छोटे से प्रेम करता है तो उसको स्नेह कहा जाता है। और जब वही व्यक्ति किसी बड़े से प्रेम करता है तो उसे प्यार कहा जाता है। तो बंधुओं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम उस मालिक से, उस परमात्मा से जब प्रेम करते हैं तो वह हमें क्या कहा जाता है? भक्ति। प्रेम ही का नाम भक्ति है और प्रेम करने वाले का नाम है भक्त। तो हम लोग महादेव के भक्त हैं कि क्या है, आपको खुद पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो है
आप लोगों ने सुना होगा कि खुदा का प्रेमी मंशूर था, खुदा का प्रेमी मंशूर था, मीरा का प्रेमी, कृष्ण का प्रेमी मीरा थी, ऐसे ही लोग थे। और माँ काली का प्रेमी रामकृष्ण परमहंस जी थे। आने प्रेम में दिया नहीं लिया नहीं जाता है, सिर्फ दिया जाता है। हम लोग महादेव को देते हैं कि लेते हैं, आप खुद जानिए। हमारे मन में बहुत बड़ा जिज्ञासा उठ गया। हम गए बाबा धाम, हम बाबा धाम 120 किलोमीटर चल करके चले गए हैं, पांव फूल गया, थकान हो गया, लेकिन हमारे मन में क्या क्या तरंगे आ रही है। हम चलेंगे तो बाबा पे जल चढ़ाएंगे तो कहेंगे कि बाबा पहले मेरा नौकरी हो जाए, बाबा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बाबा मुझे धन संपत्ति मिल जाए, संसारिक सुख मिल जाए। हम इस जिज्ञासा से गए, उतना मेहनत करके हमने व्रत किया, उपासना किया, जप किया, तप किया, क्रियाएं किया, कलाप किया, क्या नहीं किया, अपने लिए किया, महादेव के लिए नहीं किया। हम जो है जो कुछ भी किया अपने लिए किया, महादेव के लिए नहीं किया, ताकि मुझे संसारिक सुख मिले। और जब उसी में जो महादेव का भक्त होगा वो अपने लिए नहीं करेगा, वो महादेव के लिए करेगा। वो बाबा धाम जाएगा, जल चढ़ाएगा, लोग पूछेंगे कि तू क्या करने आया है, तो यही बात बोलेगा कि मैं महादेव को जल चढ़ाने आया, गोड़ धर लिया। क्या मांगा? तो बोला कि कुछ नहीं मांगे, बल्कि महादेव से कह दिया कि हे महादेव जी, आपको कोई कष्ट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमको बोलिए, जितना सपरेगा आपकी मैं व्यवस्था दूंगा। क्योंकि उस भक्त के पास उसकी माँ बीमार है, बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, सब बीमार है, लेकिन वो देवघर जिला में फरियाद नहीं करता है कि हे शंकर, हमने जल चढ़ा दिया, मेरे घर की बीमारी को दूर करिए। कभी नहीं कहेगा। इतना हो सकेगा तो बोल देगा कि ये महादेव जी, हमसे कोनो उपकार हो तो बोली है, हम तो हर उपकार कर दे ही, लेकिन महादेव को कष्ट नहीं देना चाहेगा। आप जरा विचार करिए, इतना विचार वाले कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, भगवती को मनौती कर देते हैं, अपने लिए करते हैं। भगवती के लिए कोई करे तो आंसू भगवती के लिए बहाए तो कोई नहीं बहाने वाला है, शायद कोई एकागो होगा। इस विचार वाले को भक्त कहते हैं कि जो है भक्त जो होता है सिर्फ देता है, महादेव से लेता नहीं है। कल हमको जाना है माई मुंडेश्वरी का दर्शन करने, हमारे रात ही में तरंग उठने लगा मन में कि हम जाएंगे तो माई मुंडेश्वरी से क्या क्या मनौतियां मांगेंगे पता नहीं है। उसी में कोई भक्त होगा माई मुंडेश्वरी का जो जाएगा उनसे कुछ नहीं मांगेगा, कहेगा माता जी हम तो प्रणाम करने चले आए, हमारे प्रणाम पर विचार कर लियो। तो जो देने के नियत से भक्त है वह भक्त है भाई, उसको चेला बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लेने के नियत से है तो कहाँ से भक्त है? तो हम लोग भाई संसारिक, हम लोग उतने महान नहीं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, तो हम लोग भक्त हो नहीं सकते। तो चेला है, चेला का काम है फरियाद करना। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम यही होता है कि धरती के प्रेम से उसके प्रेम को मोड़ करके परमात्मा की तरफ लगा दे, वही होता है गुरु। धरती के प्रेम से मोड़कर परमात्मा की तरफ लगा दे, यानी चेला को भक्त बना दे, वही होता है गुरु। जैसे मीरा ने रविदास के पास गई, रविदास से कुछ प्रश्न किया, तो रविदास जी ने क्या कहा? इतना ही कहा कि हमसे अच्छा जानकारी तुलसीदास काशी जी में रहते हैं, जाइए उससे पूछ लीजिए। मीरा नहीं गई, मीरा रुक गई। रविदास जी ने क्या किया? मीरा के प्रेम को घुमा करके कृष्ण के प्रेम में जगा दिया। ठीक उसी प्रकार से गुरु का काम है चेला के मन को परमात्मा की तरफ लगा दे। गुरु का काम यही होता है। पर चेला बने तब तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव का आप शिष्य बनिए,
लेकिन उनका एक ऐसा गुरु है भाई, उसका कोई चेला बनने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे आप महादेव का चेला बने, हम महादेव का चेला बनेंगे तब किसी को चेला बनाएंगे। जब हम महादेव का चेला बनेंगे ही नहीं तो हम किसी का चेला कहाँ से बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाइयों बहनों, शिव को आप अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को आप लोग अपना गुरु बना लीजिए। और भी गुरु भाई बहना लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जागो जागो महादेव।